अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैजेट्स ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वन स्टेप चेकआउट प्रो किस तरह इंस्टॉल करेंगे मजेंटो 2 के अंदर। और मैं आपको बताता चलूं कि ये एमएसटी की एक्सटेंशन है जो कि बहुत ही फेमस एक्सटेंशन है वन स्टेप चेकआउट प्रो। और इसकी प्राइस है $319। ठीक है। और ये सपोर्ट करती है ऑलमोस्ट मजेंटो के सारे वर्जन्स को। मजेंटो 2.4 को भी ये सपोर्ट करती है, 2.3 को भी करती है। और ये बहुत ही एट्रैक्टिव किस्म की ये एक्सटेंशन है, क्योंकि जब कस्टमर एक्सपीरियंस जब आपको होता है कि आप कस्टमर को एक ही पेज पर एड्रेस और पेमेंट मेथड वगैरह सारा कुछ मिलता है, तो कस्टमर्स जो हैं वो काफ़ी इजीली एड्रेस फिलअप कर सकते हैं और अपने कार्ड से पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, प्रोमो कोड ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट कोड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये वन स्टेप चेकआउट प्रो का जो मतलब है वो यही मतलब है कि वन स्टेप एक ही मतलब पेज के ऊपर आपको पूरा चेकआउट कार्ट जो है पेज वो प्रोवाइड किया जाए। तो ये एमएसटी की एक्सटेंशन है। एमएसटी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और एमएसटी की ये सबसे ऑलमोस्ट समझ लें कि आप ये सबसे फेमस एक्सटेंशन है और जिसकी प्राइस है 319 सॉरी $319 US। ठीक है। तो चलें, ये इसको मैं डाउनलोड कर चुका हूँ अपने अकाउंट से, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कल जैसे कि मैंने आपको थीम की इंस्टॉलेशन करके बताई थी विदाउट की, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास मेरे पास उसकी की नहीं है। मैंने उसके बाद की को ऐड करके ये आप देख सकते हैं, मैंने की को ऐड करके तो थीम को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन वो मैंने आपके लिए सिर्फ एक वीडियो बनाई थी कि विदाउट की भी आप फोटो का थीम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो नीचे नो एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है और ये थीम एक्टिवेशन में जाएं तो की भी लग चुकी है। ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इंस्टॉल करेंगे वन स्टेप चेकआउट प्रो अपनी लाइव सर्वर पे, लाइव वेबसाइट पे, और इसको कैसे हम डिप्लॉय करते हैं। तो चलिए, ये मैंने फोल्डर कल आपके सामने मैंने खोला था, इसी में जो थीम रखा हुआ था मैंने ये इसकी लाइसेंस की मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल की आज। तो चलें, आज तो हमारा पोर्टो का तो चैप्टर नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुका है। ये जी हमारे पास है वन स्टेप चेकआउट प्रो फॉर मोजेंटो 2 और ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है 2.1.6 आज तक का। और आज डेट है मेरा ख्याल है, आप देख सकते हैं कि ये चेंज लॉग, ये वर्जन 2.1.6 सबसे लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त इसका, जो कि रिलीज हुआ है जुलाई 15 2022 को। और मैं इसको फर्स्ट सितंबर 2022 में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो चलिए, विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं यहाँ से अपना पाथ कॉपी कर लेता हूँ। हमें चाहिए होगा एज इट इज़, मतलब मैंने बताया था कि एसएसएच के बगैर तो ये मजेंटो कुछ भी नहीं है, आपको लॉगिन डिटेल्स चाहिए होगी। और मुझे चाहिए जी पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर, डोमेन्स, एक्सपर्ट कोडर्स, पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर। तो यहाँ पर मैं इसको अपलोड करूँगा। ठीक है, आप देख सकते हैं वन स्टेप चेकआउट प्रो, इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। 2.5 MB का है, लेकिन है ये ऑलमोस्ट $300 से ऊपर का है। तो चलिए अब इसको ढूंढते हैं किधर पड़ा, ये पड़ा जी। इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अगेन वन के नाम से ही कर लेते हैं ताकि हमें ये टॉप पे मिल जाए फोल्डर, बार बार ढूंढना ना पड़े। क्लोज, इसको मैं यहाँ से अब डिलीट कर दूंगा, इसका काम ख़त्म हो गया है, एक्सट्रैक्ट हो गया ये। ठीक है, और वन के फोल्डर में जाएंगे। तो गाइज ये उसी तरह है जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने डायरेक्टरी में से डायरेक्टरी के ऊपर रिप्लेस नहीं करना, उसके अंदर जाके आपने फाइल्स और फोल्डर्स को जो है वहाँ पर रिप्लेस करना है। ठीक है। तो अपलोड, ये गाइडलाइन दी होती है बेसिकली उन्होंने कि अपलोड आपने जाना है ऐप के अंदर, कोड और एमएसटी। ठीक है, एमएसटी के अंदर ये सारे इसके कोर पड़े हुए हैं और इसकी इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है।
तो डेफिनेटली हमारे पास एमएसटी का भी कोई भी पहले फ़ोल्डर नहीं है डायरेक्टरी में, तो हम क्या करेंगे, हम एमएसटी को कॉपी करेंगे और मूव करेंगे, चेंज, एक्सपर्ट कोडर्स, पब्लिक एचटीएमएल फ़ोल्डर, ऐप, कोड, और यहाँ पर हम इसको जो कि पाथ है इसको कॉपी कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे या मूव कर देंगे। उसके बाद जी हमारे पास इस वन के फोल्डर का बिल्कुल भी जो है वो काम ख़त्म हो जाता है। इसको हम डिलीट कर देंगे और फिर सिंपली हम वेरीफाई करेंगे ऐप कोड एमएसटी। ये आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुकी है। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, रूट डायरेक्टरी में आपने आना है उसी तरह dir आप मेन रूट डायरेक्टरी में है जहाँ पर Magento इंस्टॉल्ड है, जो कि पब्लिक अंडरस्कोर HTML फोल्डर होता है, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारी कमांड जो अपग्रेड की कमांड्स हैं वो आपने पेस्ट कर देनी है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि मैं ये नहीं सिंगल कमांड लिखता हूँ तो टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं सेटअप अपग्रेड की है, डीबी डाटा अपग्रेड की है, डीबी शेमा अपग्रेड की है, हैश अपग्रेड है, इंडेक्स है। आपने सिंपली इसको पेस्ट करना है और रिलैक्स करना है, ये खुद ब खुद ही चल के तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली जैसे हमने थीम इंस्टॉल किया था पोर्टो का, तो ये भी मेथड वही है। कोई भी एक्सटेंशन आपने अगर मैन्युअली अपलोड करके इंस्टॉल करनी है तो उसका तरीकाकार यही है, और अगर आपने कंपोजर से इंस्टॉल करनी है तो वो उसके लिए आपको फिर उसकी जो है वो प्राइवेट की और पब्लिक की ज़रूरत होती है, वो आपको अकाउंट में से मिलती है। तो किसी दिन वो भी आपको मैं उसकी इंस्टॉलेशन भी चेक करवाऊंगा। जिन दोस्तों के पास प्रोजेक्ट हैं, काम कर रहे हैं और वो वन स्टेप चेकआउट प्रो लेना चाहते हैं और 300 $350 अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको लेटेस्ट वर्जन बहुत ही एक चीप प्राइस में प्रोवाइड कर दूंगा और वो चाहे तो अपने क्लाइंट्स को इंस्टॉल करके दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी किसी किस्म का इसमें इंस्टॉलेशन के दौरान कोई ऐसा इशू नहीं है और होगा भी नहीं इंशाल्लाह ताला। टाइम थोड़ा सा लेगा क्योंकि इसने डाटा रिक्वायर करना होता है डेटाबेस के साथ। आप देख रहे हैं ये कमांड चल रही है आगे, डीबी अपग्रेड भी हो रहा है साथ साथ। अब फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। अब री इंडेक्सिंग है, उसके बाद कैशे फ्लैश है, क्लीन है, फ्लैश है, फिर एनेबल है। ये मैंने एक बस पैराग्राफ बना के रख लिया हुआ है ताकि मुझे बार बार ये चीज़ें लिखनी ना पड़े और वीडियो की जो इतनी भी है ड्यूरेशन वो कम से कम हो और देखने वालों को ज़रा क्विकली समझ आ सके। अब सिर्फ ये स्टैटिक डिप्लॉय की कमांड रह जाएगी और डीकम्पाइल की रह जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया। अब ये कैशे फ्लैश हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है और कैशे स्टेटस अनेबल है सारा। अब ये देखें चेकआउट की जो है कैशे वो 0 पे है, मतलब ये इनेबल नहीं है, क्योंकि जब ये चेकआउट इंस्टॉल होता है तो इसी कैशे इनेबल करनी होती है। तो ये ऑलरेडी कमांड मैंने दी हुई थी, इसको हम अनेबल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि चेकआउट की जो है कैशे वो 0 to 1 चली गई है, ये अनेबल हो चुकी है। अब अगर हम चेक करेंगे कैशे का स्टेटस तो सारी कैशे जो हैं वो हमें अनेबल मिलेंगी और अनेबल होनी चाहिए। तो अब जी स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय और उसके बाद जी डिकम्पाइल, तो ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं कुछ जाके बैकएंड से इसका इंटरफेरेंस दिखाऊंगा कैसा है। होपफुली आज की वीडियो जो है वो 15 मिनट से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी एमएसटी की एक्सटेंशन है, कोई भी किसी और कंपनी की एक्सटेंशन है, वो आपने मैन्युअली अगर इंस्टॉलेशन करनी है या अपडेट करनी है तो वो इसी तरह से होगी। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो वेल नोन कंपनीज हैं जैसे कि मेज प्लाजा है, अमेस्टी है, इस तरह की जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी एक्सटेंशंस बाय किया करें, जिनके ऊपर पूरी दुनिया से जो आईटी टेक्नीशियंस हैं वो काम कर रहे होते हैं और उनके अंदर जो बग्स और एरर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। और अगर कोई बग कोई एरर आ भी जाता है तो वो उसका अपडेट उसको दे देते हैं। अकाउंट में डेफिनेटली वो एक नया वर्जन लॉन्च कर देते हैं तो उसको हम फिर अपडेट कर लेते हैं।
तो गाइस ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको पॉज इसलिए नहीं कर रहा कि अ, आप देख सकें टोटल सारा प्रोसेस। अब ये डीकम्पाइल की सिर्फ लास्ट कमांड रह चुकी है, इसको भी मैंने प्रोसेस कर दी है, तो होपफुली ये भी विद इन अ मिनट्स कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस इसको चलने देते हैं और हम चलते हैं अपने बैकएंड पे। बैकएंड हमारा इधर पड़ा हुआ था, ये है, ठीक है जी। हम फ्रंट एंड को हम कर सकते हैं अब रिफ्रेश, क्योंकि वो एक्सटेंशन जो इंस्टॉल हो चुकी है और वो डिप्लॉय भी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रंट एंड जो है ये सारा चल रहा है ठीक तरीके से। ये थोड़ा सा रह गया बस। जब कैशे क्लियर करते हैं, रीइंडेक्स करते हैं, कैशे फ्लश करते हैं, तो एक दफ़ा आपकी वेबसाइट स्टार्टिंग में लोड होने में टाइम लगती है, उसके बाद नहीं होगा, क्योंकि वो कैशे जब फ्लश हो जाती है तो वो फिर वो थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट की स्पीड जो है कैसे क्विकली बेसिस पे ये काम कर रही है। ये जी, ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब बैकएंड को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एमएसटी की एक्सटेंशन नहीं है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ई एमएसटी का फोल्डर आ चुका है फोटो के नीचे, और ये हम जाएंगे एमएसटी में। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि वन स्टेप चेकआउट इंस्टॉल हो चुके हैं। मॉड्यूल एंड नोटिफिकेशंस पे जाके देखेंगे तो हमारे पास ये अप टू डेट एमएसटी एक्सटेंशन है। नोटिफिकेशन इसका कोई भी नहीं है। मेन्यू है एनेबल एमएसटी मेन्यू आइटम्स, यस। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्रॉन जॉब्स हैं वो चलना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है जी। फिर GUIP डाटा है इसके अंदर। कोई भी अगर कस्टमर अगर अमेरिका से वेबसाइट को खोलता है तो उसको अमेरिकन जो है उसकी स्टेट और उसका कंट्री ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया से खोलता है तो उसका कंट्री ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी स्टेट सेलेक्ट हो जाएगी वहाँ पर। तो लेकिन ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए नहीं करूँगा कि ये यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 मिनट भी ले लेगा, लेकिन ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड एंड इंपोर्ट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। और आपने इसको चलें मैं करके दिखाता हूँ आपको, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। चलें लेट्स सी। मैंने इसको डाउनलोड पे लगा दी है और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। चलें अब मैं यहाँ पर वीडियो को ज़रा पॉज कर रहा हूँ ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और फिर आपको इसकी समझ आ सके। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखें ये डाउनलोड हो गया है और इंपोर्ट हो रहा है। चलें मैं पॉज कर रहा हूँ। गाइस आप देख सकते हैं कि ये स्टिल टाइम ले रहा है और ये डाउनलोड हो गया जल्दी। मेरे इंटरनेट की स्पीड अच्छी थी, तो उसके बाद इंपोर्ट होने में टाइम ले रहा है। तो मैं एक बात बताता चलूँ कि जब ये इंपोर्ट हो रहा होगा या इंपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आपने इसका ब्राउज़र बंद नहीं करना, इसका टैब बंद नहीं करना, आपने इसको सेव कॉन्फ़िग करना है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से पॉज कर रहा हूँ ताकि ये ज़रा कंप्लीट हो जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये 99% सॉरी ये 100% हो चुका है और 100% होने के बाद पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ है। आप ऊपर देख सकते हैं कि इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि ये जब इंपोर्ट हो रहा हो तो आपने ब्राउज़र या टैब को क्लोज नहीं करना। ठीक है, और कोई भी बैकएंड कोई भी टैब अपने सेपरेटली इसको ओपन नहीं करना। तो ये 10 से 20 मिनट्स लेगा। तो बिल्कुल इसने 25 मिनट्स लिए हैं और ये इंपोर्ट हो चुका है, क्योंकि इसने GUIP डाटा इंपोर्ट करना होता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और ये टाइम लेता है। तो चलिए अब इसको सेव करना ना भूलिएगा, इसको सेव कर लेते। यहाँ से ये सेव हो जाएगा और फिर शायद ये कैशे क्लियर करने के लिए कहेगा डेफिनेटली। तो मैं अलग से टैब ओपन कर लेता हूँ अब और कैशे क्लियर कर देता हूँ। अब कैशे फ्लश कर दें या क्लीन कर दें एक ही बात है ऑलमोस्ट। तो गाइस यहाँ से अब चलते हैं वन स्टेप चेकआउट की तरफ।
तो आप देख सकते हैं कि वन स्टेप चेकआउट जो है वो मैं उस टैब में आ चुका हूँ और इसी सेटिंग्स है यहाँ पर वन एनेबल वन स्टेप चेकआउट यस ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अलाउ एडिट प्रोडक्ट्स इन द ऑर्डर समरी के आप इसका मतलब होता है कि जब आप कोई ऑर्डर कस्टमर चेकआउट पेज पे चला जाता है और वहाँ पर जाके कुछ ऑर्डर में चेंजेस करना चाहता है तो आप उसको अलाउ करते हैं कि नहीं करते। वो तो उसी तरह ये सारी अलाउ गेस्ट चेकआउट है काफ़ी इसके अंदर फंक्शंस हैं। आप इसकी जो है वो मैनुअल जो इसका है वो भी पढ़ सकते हैं। गाइडलाइन सारी एमएसटी ने दी हुई है और यहाँ से इसके डिज़ाइन लेआउट वगैरह चेक कर सकते हैं, नाम देख रख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सारी यहाँ पर अच्छा मैं अब एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि इसको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं होती। ये एमएसटी की उमेश प्लाजा की जितनी भी एक्सटेंशंस हैं ये जस्ट आपने परचेज करनी होती हैं। इसके अंदर की का कोई भी किरदार नहीं होता। तो इसलिए ना तो ये क्रैक है ना ही ये ऐसा कोई और चीज़ है। ये ओरिजिनल जेन्युइनली जो है ये प्रोडक्ट है। तो चलें मैं इसको रिफ्रेश करके आपको वन स्टेप चेकआउट का जो पेज है वो दिखा दूँ। एग्जाम्पल हमने साइज सेलेक्ट किया 29 और कलर हमने सेलेक्ट किया रेड और ऐड टू कार्ड हम करते हैं। आप देख सकते हैं कि शॉपिंग कार्ड में ऐड हो चुके हैं। अब ये है शॉपिंग कार्ट चेकआउट नहीं है। ये यहाँ पर मिनी कार्ट होता है पहले एक अगर आप यहाँ पर कुछ सिलेक्ट करना चाहें कुछ चीज़ इसमें ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्वांटिटी चेंज करना चाहें कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 करूँगा अपडेट कार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइस भी डबल हो गई है। 2 प्रोडक्ट हो गई हैं और अकॉर्डिंग टू ये कंट्रीज़ हैं फिर स्टेट्स हैं ये इसकी सारी सेटिंग्स जो हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर आप जाएंगे जी ऊपर बैक को क्लिक करेंगे या आप गो टू चेकआउट पे जाएंगे तो गो टू चेकआउट पे चला जाते हैं यहीं से और यहाँ पर आप देखें कि चेकआउट प्लीज एंटर डिटेल्स बिलो टू द कंप्लीट योर परचेज। अब ये है जी वन स्टेप चेकआउट ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंगली अब आप देख सकते हैं कि एक ही पेज पर इसका सारा फॉर्म फिल करना है शिपिंग मेथड है उसके बाद पेमेंट मेथड है। तो इसकी सारी सेटिंग्स ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। देखें अप्लाई कोड जो है इसका ठीक है प्लेस ऑर्डर का बटन यहाँ पर है। तो व्यू ऑर्डर डिटेल्स वो ये हैं ठीक है। तो इसकी सारी सेटिंग्स जो है ये 2 लेआउट में है ये 3 लेआउट में भी हो जाता है ठीक है। तो वो बैकएंड पे जाके आप जो है डिज़ाइन में सेटिंग कर सकते हैं। एड्रेस का फॉर्मेट आप क्या रखेंगे ग्रिड में रखेंगे। लेआउट जो है वो क्लासिक है ठीक है। अब मॉडर्न करेंगे तो मॉडर्न हो जाएगी ठीक है। कॉलम जो है वो 2 हैं अगर आप 3 करना चाहें तो 3 कर सकते हैं। ये आपके 3 कॉलम हो गए ठीक है। चले मैं ये भी करके दिखाता हूँ आपको। इसको सेव करते हैं। कैशे बेसिकली बार बार क्लीन करनी पड़ती है। ये मजेंडो की एक जो थोड़ी सी अच्छी आदत कह लें या बुरी आदत कह लें क्योंकि कोई भी चीज़ डिप्लॉय नहीं होती तब तक जब कैशे शेव क्लियर नहीं करते। तो ये कैशे फ्लश हो रही है और अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये 3 लेआउट में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप ठीक है। अब ये 3 लेआउट में आ गए। तो आप कस्टम लेआउट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर वैट का भी ऑप्शन दे सकते हैं टैब दे सकते हैं कि कस्टमर वैट नंबर भी वहाँ पे रिक्वायर कर ले। कंपनीज आपने रिक्वायर करनी है कि नहीं वो अब सारी सेटिंग्स इसके अंदर हैं वो आप इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं और आगे चल सकते हैं ठीक है। तो गाइस ये थी आज तक की इंस्टॉलेशन ठीक है। और गूगल ऑटो एड्रेस कंप्लीट की भी बताता चलो इसके अंदर ये अगर आप इस पर यहाँ पर यस कर देते हैं तो लेट्स सपोज कोई भी कस्टमर यहाँ पर जाके अपना जिप कोड लिखता है तो उसका गूगल से ऑटोमेटिकली एड्रेस भी यहाँ पर कंप्लीट आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कस्टमर एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है कस्टमर काफ़ी खुश रहता है उसको बार बार एड्रेस फिल अप नहीं करना पड़ता। तो ये काफ़ी फेमस एक्सटेंशन है ठीक है। तो गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। और जिसको भी ये एमएसटी की एक्सटेंशंस चाहिए हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में प्रोवाइड कर दूंगा।
अस्सलाम वालेकुम।